तो दोस्तों अगर आप भी जिंदल स्मार्ट सिटी सोनीपत के अंदर अपने लिए सेल्फ यूज पर्पस या रेजिडेंशियल पर्पस से 200 गज से लेके 1000 गज तक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स लेना चाहते हो, वो भी एक अच्छे प्राइस में जिसके अंदर आपको अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल रहे हो और पेमेंट प्लान भी सीएलपी मिल रहा हो, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, कनेक्टिविटी और प्राइजेस के बारे में बताऊंगा। साथ साथ दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डेवलपर आप लोगों के साथ प्राइस शेयर कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा प्राइस के अंदर जो चल रहे हैं इनॉग्रेट डिस्काउंट्स उस बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपके साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की वीडियो शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में दोस्तों मैं आज जो वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, वो एक बार फिर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रहेगी। ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिंदल स्मार्ट सिटी के नाम से सोनीपत के अंदर सेक्टर 34 के अंदर अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट की अगर दोस्तों मैं लैंड एरिया की बात करूं तो जो इसकी लैंड रहने वाली है वो 95 एकड़ की रहने वाली है, यानी 95 एकड़ की लैंड रहेगी यहाँ पे। दोस्तों अगर मैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करूं तो ये जो प्रोजेक्ट है मेन NH 334B के ऊपर पड़ता है। अगर आप जैसे सिंगू बॉर्डर की तरफ से चलते हैं तो पहले कुंडली मानेसर पलवल का हाईवे आएगा, उसको क्रॉस करते हैं तो जो अगला हाईवे आएगा वो NH 334B का है। आप जैसे ही लेफ्ट लेंगे तो दूसरे कट के ऊपर या दूसरे फ्लाईओवर के राइट हैंड साइड पे ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है मेन सोनीपत नरेला रोड के ऊपर, जहां पे आपने जिंदल यूनिवर्सिटी भी सुनी होगी, उसी रोड के ऊपर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर जिंदल ग्रुप आप लोगों के साथ 200 गज के, 240 गज के, 270 गज के, 324 गज के, 400 गज के, 450 गज के, 690 गज के और 1000 गज तक के आसपास के प्लॉट साइजेस के ऑप्शन शेयर कर रहा है। ये जो प्लॉट साइजेस दोस्तों मैंने आपको बताया, ये फेज वाइज लॉन्च होते जा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने 90 प्लॉट जो है ओपन किए थे सेल्स के लिए, उसके बाद धीरे धीरे करके ये अपने प्लॉट्स के ऑप्शन यहाँ पे शेयर करते जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों इन फ्यूचर आपको विलास और फ्लोर्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है एक रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे प्राइजेस की बात करूं तो 85,000 रुपए गज का यहाँ पे प्राइस रहने वाला है, जो कि नेगोशिएबल है। दोस्तों ये जो मैंने आपको प्राइस बताया 85,000 रुपए गज का, इसके अंदर कंपनी के एंड से इनॉग्रेट डिस्काउंट्स वगैरह भी अवेलेबल है। 5% तक का इनॉग्रेट डिस्काउंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो है रेट रिवाइज होने वाला है। 10 से 15 दिन के अंदर कंपनी इसके रेट रिवाइज कर देगी, जिसके बाद आपको ये जो रेट है इसके अंदर इनॉग्रेट डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी फॉर एग्जांपल अगर ये रेट 90,000 कर देती है तो कहीं ना कहीं आपको यूनिट 85 की जरूर मिल सकती होगी उस टाइम भी, अगर ये इनॉग्रेट डिस्काउंट्स का ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल रहा। लेकिन जो आपका लास्ट रेट पड़ेगा फिर आपको 85,000 पड़ेगा, जो कि आज और सस्ता पड़ सकता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको प्राइस बताया 85,000 रुपए गज के, इसके अंदर आपको एज पर योर प्रायोरिटी लोकेशन या अपनी पसंदीदा लोकेशन अगर आप पसंद करते हैं तो उसके अंदर आपको पीएलसीज भी देनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको लगभग सभी चीजों की पीएलसीज डिमांड कर रहा है डेवलपर। ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, 24 मीटर रोड, 12 मीटर रोड, कॉर्नर, पार्क फेसिंग, रियर पार्क फेसिंग, तो हर तरह की पीएलसी इसके अंदर देनी पड़ेंगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों नॉन पीएलसी यूनिट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कि बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। नहीं तो ज्यादातर प्लॉट्स पे यहाँ पे आपको पीएलसी देनी ही पड़ेगी। दोस्तों अगर मैं इस प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान की बात करूं तो पेमेंट प्लान जो रहने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके अंदर आपको 10% पेमेंट देके आप इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हो। उसके बाद आपने 10% पेमेंट जो देनी है वो 45 दिन में देनी है फ्रॉम बुकिंग। मतलब यानी अगर आप आज बुकिंग करते हो तो आज से 45 दिनों में आपने 10% और पेमेंट देनी है, यानी 20% पेमेंट आपकी 45 दिनों के अंदर चली जाएगी। इसके बाद और 10% पेमेंट आपने अगले 45 दिनों में देनी होगी। तो टोटल 3 महीने के अंदर यानी 90 डेज के अंदर आपकी टोटल 30% पेमेंट चली जाएगी। उसके बाद जो पेमेंट जाएगी वो एज पर सीएलपी जाएगी, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान जाएगी, जिसके अंदर आपको 18 महीने से लेकर 2 साल के अंदर अंदर इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो पोजीशन है वो 18 महीने से लेकर 2 साल के अंदर आ जाएगी, यानी 18 महीने से लेकर 24 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट की आपको पोजीशन देखने को मिलेगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के एक मैं खास बात बताता हूं, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जितने भी रोड मिल रहे हैं देखने को वो सारे 12 मीटर के रहेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी 9 मीटर का रोड देखने को नहीं मिलेगा। तो एक अच्छा रोड जो है, ज्यादातर डेवलपर जो 12 मीटर रोड की पीएलसी वगैरह लेते हैं तो कम से कम आप उन पीएलसी से बच जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो सारे ही रोड हैं वो 12 मीटर के रोड हैं। दोस्तों अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज की बात करूं तो एमिनिटीज के नाम पे दोस्तों सारी चीजें वही हैं जो बाकी सारे डेवलपर देते हैं। सोनीपत के अंदर अगर गोदरेज की बात करूं, एलडीको की बात करूं, चाहे पीपी ग्रीन की बात करूं, चाहे और भी किसी भी डेवलपर की बात करूं, लगभग सारे ही डेवलपर जितने भी हैं वो यही आपको
एमिनिटीज देते हैं जो कि आपको यहाँ मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक आपको अच्छी चीज बता देता हूँ, ये जो लैंड है बाकी जो सोनीपत के अंदर डेवलपर्स हैं उनसे डबल लैंड है या उनसे ज्यादा लैंड है। बात करूं अगर मैं गोदरेज की तो उसकी 48 एकड़ की लैंड है। बात करूं अगर मैं पीपी ग्रीन की तो उसकी 40 एकड़ की लैंड है। बात करूं मैं एलडीको की तो वहां पे 32 एकड़ की लैंड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लैंड की बात करूं तो 95 एकड़ की लैंड है। तो ये लगभग डबल एरिया की लैंड के ऊपर ये प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर 12 मीटर के सारे रोड रहने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों जो 95 एकड़ की लैंड है इसके अंदर लगभग 16 एकड़ की जो लैंड है वो ग्रीन एरिया के लिए अलॉट की गई है। यानी ग्रीन एरिया रहेगा, उसके अंदर पार्क्स वगैरह होंगे, साइकिलिंग ट्रैक वगैरह होंगे। तो ग्रीन एरिया जो रहेगा इसके अंदर 16 एकड़ का रहेगा टोटल। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट के अंदर लगी है जो मेरे को, पहली की जो प्रोजेक्ट है वो जिंदल ग्रुप बना रहा है, जो कि जिंदल ग्लोबल सिटी जो है 214 एकड़ की इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में डिलीवर कर चुका है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में भी इन्होंने अपनी पूरी स्मार्ट सिटी डिलीवर की है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड चीज जो मुझे अच्छी लगी कि इसके अंदर आपको हफीज कॉन्ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर अपने आप में एक नाम है, ज्यादातर लोग जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं वो हफीज कॉन्ट्रैक्टर को जरूर जानते हैं। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो कोलैबोरेशन रहने वाला है। दोस्तों अगर मैं प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी की बात करूं तो मेन NH 334B के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगती है, सोनीपत नरेला रोड के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों NH 44 यानी मेन GT रोड यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे यहाँ से 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं सिंगू बॉर्डर या UER2 वो यहाँ से 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पर है। इसके अलावा दोस्तों जो खरगोदा मारुति का जो प्लांट आने वाला है वो भी यहाँ से 32 से 35 मिनट के डिस्टेंस पर है। लगभग आधे घंटे के डिस्टेंस के अंदर आपको इतनी सारी जो है कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ साथ दोस्तों जो कॉलेज है यहाँ से, अगर आपने जिंदल यूनिवर्सिटी का नाम सुना हो, वो भी इसी रोड के ऊपर पड़ती है, मात्र प्रोजेक्ट से 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों आपको लोन फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। लोन जो फैसिलिटीज है वो डिपेंड करेंगी आपकी रीपेइंग कैपेसिटी पे। उसके लिए आप अपने बैंकर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप हमसे भी पूछना चाहते हैं कि आपका कितने % तक का लोन हो जाएगा तो उसके लिए भी आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियोस डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप जिंदल स्मार्ट सिटी के अंदर अपने लिए सेल्फ यूज पर्पज से या इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इनॉग्रल डिस्काउंट के अलावा भी कुछ और डिस्काउंट्स वगैरह कराने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।